श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे आत्मा स्वतः परतो वा उपादेयः न हेयः च अन्यस्य च अभावात् पूर्णः अहम त्वत्प्रसादात् इदानीम अस्मीति शेषः करके जो है हम लोग वो जो शिष्य का आत्मानुभव को जो है बता रहे थे। मैं अभी जो है पूर्ण हो गया, मैं समझ गया, ठीक है। तो तथा एव इति टीका एवं शिष्येन उक्तम गुरुः अनुजानाति। उनको जो है गुरु अनुज्ञा दे रहे, ठीक है, हाँ, तथा तथास्तु करते थे ना, तथा एव इति। येषा प्रकरण उपक्रमेण, और भी टीका तथा एव इति। प्रकरण उपक्रमे पृष्ठम, टीका में प्रकरण उपक्रमे पृष्ठम विद्या विद्या स्वरूपम तद्विभागम सप्रपंचम उपादयितुम उपसंहरति। प्रकरण का जो है उपक्रम में प्रारंभ में जो पूछे थे विद्या और अविद्या का स्वरूप, शिष्य ने पूछा था विद्या और अविद्या का स्वरूप, तो उसको जो है यहाँ पर तद विभागम सप्रपंचम, उसका जो विभाग उसको जो है ठीक ढंग से पूर्ण रूप से सप्रपंचम पूर्ण रूप से जो है उपपादितम उपसंहरति। अभी जो उपपादित किया है उसको जो है यहाँ उपसंहार करके ले रहे हैं। येषा अविद्या इति। येषा अविद्या यन्निमित्त है संसार है जागृत स्वप्न लक्षण है। यही जो है अविद्या जिसके कारण ये जो संसार क्या है, जागृत स्वप्न लक्षण है संसार है। संसार का एक और लक्षण है, कल जो है बताऊंगा, 3-4 लक्षण जो है संसार के बारे में संसार को दिए हैं, उसमें जागृत स्वप्न लक्षण है संसार है, ठीक है। तस्य अविद्यायाः विद्या निवर्तिका, उस अविद्या का निवर्तिका विद्या है। और इति एवं त्वम, ठीक है, एषा विद्या इत्यादि ना, टीका में फिर यन्निमित्त है संसार है जागृत स्वप्न लक्षण है एषा अविद्या इत्यन्वय है। जिसके कारण ये जो संसार है जागृत स्वप्न लक्षण जो संसार है ये ऐसा जो है संबंध है। विद्या मतलब क्या है? विद्या मतलब तुम जो है अभी समझ लिया तुमने। मतलब क्या समझा है? क्योंकि ये समझाना पड़ता है बहुत मुख्य रूप में। क्यों? कोई एक कहीं पर जो है पंचदशी में एक महात्मा को देखा मैंने, एक आचार्य से वेदांत पढ़ने का प्रवृत्ति कर रहे थे, और वेदांत प्रवृत्ति कर रहे थे, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, प्रवृत्ति कर रहे थे, और पंचदशी में ही जो है हो गया है। तो बोल रहे हैं बस, तो समझ गए पंचदशी में ही प्रारंभ में ही कैसा। देखो सिंपल सी बात है, ये जो शब्द है ना, इस शब्द को समझने से ब्रह्मज्ञानी है। कैसा? यहाँ इस श्लोक में बताया, सुनो बोल के जो है एक श्लोक भी बता दिए है। ये इसको जो समझ लिया है, जो ज्ञान को समझ लिया, ऐसा कुछ किया होगा पता नहीं है, याद नहीं मुझे, इसको जो समझ लिया है वो ब्रह्मज्ञानी है, वो बहुबंध मुक्त है। उसका अर्थ ऐसा थोड़ी है, शब्द को समझने के लिए थोड़ी वहाँ पर बता रहे हैं, शब्द का तात्पर्य जो है उसको समझना है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या बताए थे हम लोग, कोई ज्ञाता नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, कुछ करने का नहीं है। मतलब छुट्टी हो गया, शून्यवादी जैसा जो है बन जाएंगे, शून्यवादी जैसा बन जाएंगे हम लोग। अरे कुछ करने का नहीं है, सब सुन लिया मैंने, क्लियर बोल दिया ना सुबह।
तो वो बात नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ ये समझना मतलब ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये समझना मतलब यहाँ पर अनुभवता, यहाँ शब्द क्या बता रहे हैं देखिए, पूर्व में क्यों इसको बताना पड़ रहा है। तस्याश्च अवगते अन्य अवगंता नास्ति, ये जो ज्ञान को छोड़ के दूसरा कोई जानने के लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। न स्वेन रूपेण स्वेन स्वेन स्वरूपेण स्वयं उपदातुम हातुम वा शक्यते, अपने स्वरूप को कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता है, छोड़ भी नहीं सकता है, बात स्पष्ट है, दूसरा कुछ नहीं है अभी। हाँ, हो गया, हाँ, हो गया। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो विद्या, इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझाना पड़ रहा है, ये बहुत अनिवार्य हो गया है। देखिए, वेदांत महावाक्य जन्य प्रत्यय अभिव्यक्त कूटस्थात्मक प्रकाश रूप इत्यर्थ है। विद्या शब्द का अर्थ समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अविद्या का निवृत्ति का विद्या कह दिया, हो गया बात। मगर ये कहीं जो है कुछ उल्टा सीधा नहीं समझे, इसको स्पष्ट करवाएंगे बोल के, क्योंकि अभी तक क्या बताए थे हम लोग, अभी तक वेदांत में जो भी ग्रंथ को हम लोग छुएंगे तुरंत वेदांत जो है वहाँ वो वेदांत ग्रंथ बताएगा अखंडाकार वृत्ति, जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक वृत्ति, महावाक्य ज्ञान, यही तो वो जो भी ग्रंथ है यही तो बताता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जानने वाला कोई नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, हो गया है बस। तो ये गलती नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेदांत महावाक्य जन्य प्रमाण जन्य प्रमाण जन्य प्रमाण जन्य, बार बार यही कह रहे हैं। इसलिए प्रमाण जन्य प्रत्यय जो वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति अभिव्यक्त, उससे होने वाला, अभिव्यक्त मतलब उससे होने वाला अर्थ नहीं है। अखंडाकार वृत्ति का एकमात्र काम है अविद्या निवर्तिक, अविद्या निवर्तिका है वो, बस। इसलिए कूटस्थ आत्म प्रकाश रूपा, अभिव्यक्त मतलब वो जो है अभिव्यक्ति नहीं करता है, निवर्तित कर देता है वो जो अविद्या का, वो काम करने वाला अखंडाकार वृत्ति से जो उत्पन्न होने वाला काम, जो होने वाला काम, वही यहाँ पर विद्या है। बाकी दो चार जो है तत्वबोध आत्मबोध सब पढ़ने के बाद ब्रह्मज्ञानी नहीं बन जाते हैं, ये बात ठीक है। एषा च विद्या, और ये जो अखंडाकार वृत्ति जनित विद्या है, अखंडाकार वृत्ति जनित विद्या है, वो क्या है, तव इदानीम संवृत्ता, अभी तुम्हें जो है हो गया है, तुम्हें हो गया तथा, ऐसा ही है, ठीक है। इति कृतकृत्य स्वम त्वम इति शिष्यम प्रत्याह, इसलिए तुम जो है कृतकृत्य हो गया है। ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। उन गुरुजी जो है कृतकृत्य हो गया बोल के बोलना मतलब क्या है, फ्रॉम टुडे तुम जो है ब्रह्मज्ञानी बन गया, साइन करके दे दिया है। और आज का दिन सब लोग जो है रियलाइजेशन डे करके जो है मनाएंगे, छेले छपेटे। ये बात नहीं है यहाँ पर, ये बात नहीं, मतलब आपका ब्रह्मज्ञान का दिवस बोल के कैसा मनाएंगे, वही बोल रहे हैं, वही। ये जो यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आज से आपका ब्रह्मज्ञान हो गया है बोल के सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, फिर ये जो गुरुजी तुम्हें जो है संवृता ज्ञानम और कृतकृत्यत्वम, ये कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है। पहले पहले जो हम लोग देखे थे, गुरु का क्या काम है, अवगति पर्यंतम, पुनः पुनः, जब तक उसको समझ में ना आवे तब तक उनको बोलते जाना, तब तक उनको बोलना है, विद्या पढ़ाना है। तो इसलिए कृतकृत्य हो गया है बोल के बता रहे, ठीक है। तो इति एवं मूल में इति एवं तम अभयम प्राप्नोसी, तुम अभी जो है अभय प्राप्त कर दिया, अभयम वै त्वम प्राप्नोसी, जो वहाँ पर उपनिषद का वाक्य वैसे ही ले रहे हैं। न अतः परम जागृत स्वप्न दुखम अनुभविष्यसि, इसके बाद जो है तुम जो रोक के आया था जागृत स्वप्न दुख जो है बीच बीच में विश्रम्य अनुभव्यामी करके वो अनुभव नहीं करोगे।
संसार दुखात मुक्त असीति, मतलब क्या है, सिंपल सी बोलना है तो संसार दुख से तुम मुक्त हो गए हो बस। तो शिष्य अभी फिर यहाँ जो अंतिम में बताए है, अब तत्प्रसादात, ड्रामा नहीं कर रहा है, ओम हो गया है। शिष्य का एक ही वाक्य है ओम। क्यों, मतलब यहाँ पर ओम का जो तात्पर्य क्या है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। आप जो पंचदश इत्यादि जो है देखेंगे तो धन्योस्मि धन्योस्मि करके जो है ये जो है कूदने लग जाता है। यहाँ पर वो नहीं कर रहा है ओम, क्योंकि तूष्णीम बभूव, तूष्णीम 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 एव च करके जो है ये वो तूष्णीम स्वरूप है, मौन व्याख्या प्रकटित पर, इसलिए कहना पड़ा है उनको। तो ये इसलिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ओम हो गया है। तो इति कूटस्थ अद्वयात्मबोध प्रकरणम, अभी जो है कूटस्थ अद्वयात्मबोध प्रकरण कर दिया है। मतलब ब्रह्मज्ञानी हो गया है। शिष्य जो है रोके रोके आया था पहला प्रकरण में, दूसरा प्रकरण में उसको ब्रह्मज्ञान हो गया है। अभी ग्रंथ का काम क्या है, कोई भी वेदांत ग्रंथ किस लिए पढ़ते हैं, ब्रह्मज्ञान प्राप्ति तक। ब्रह्मज्ञान तो प्राप्त हो गया है, ग्रंथ तो समाप्त होना चाहिए यहाँ पर नहीं। आगे जो है नहीं, टीका भी है, गुरुना शिष्यम गुरुणोक्तम शिष्यम अनुमनते, हाँ सही बात है बोल के अनुमान वो भी जो है स्वीकार करता है। इति शब्द है प्रकरण परिसमाप्ति दोषनाथ, वहाँ ओम इति, ओम कहने से काफ़ी है। ओम इति जो कह रहे हैं वो जोड़ा गया है प्रकरण परिसमाप्ति दिखाने के लिए। तो ठीक है, वापस यही आते हैं। तो ये जो कूटस्थ प्रकरण से ही जो है, देखिए भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में जो है ब्रह्मज्ञान दे दिया है, हो गया है। उसके बाद वो जो चल रहा था 18 अध्याय तक, वो क्या है इनको समझ में नहीं आया, प्रश्न पूछने लगा इसलिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा नहीं है, ओम कह दिया है। कहने के पश्चात आप जो बैठो और कुछ बोलना है मुझे, ये क्या कृतकृत्य हो गया, बोलने के बाद कुछ बोलना है, बैठो बोल के जबरदस्ती तृतीय जो है अध्याय। और दूसरी विषय है, विशेष विषय है, क्या है, जो भी ग्रंथ चलता है, कुछ ग्रंथों को छोड़ के जो भी ग्रंथ वेदांत में जो है वो 4 भाग का होता है। ये 3 भाग में, तृतीय भाग तो जबरदस्ती हो रहा है, और ये 3 भाग में क्यों किए हैं, बहुत अच्छा विषय है। हम लोग ये ज्ञान भक्ति ये सब नहीं कह रहे हैं। पहला अध्याय जो है तत्ववेक, सामान्य रूप से जो है तत्ववेक दिया गया है। दूसरा अध्याय में ही जो है संशय निवर्ति का जो है भाग हुआ है, संशय निवर्तन हुआ है। तो तत्ववेक संशय निवर्तन, और ये जो तीसरा भाग है, संशय तो निवर्तित हो गया है, ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, मगर ज्ञान निष्ठा नहीं हुआ है। वो ज्ञान निष्ठा के लिए हाँ अभी गाड़ दिया है, अभी ठीक कर रहे हैं ज्ञान निष्ठा के लिए। तो ऐसा जो है 3 भाग को देख सकते हैं। या तो 3 मुख्य जो है भाग है वेदांत निष्ठा के लिए, वेदांत प्राप्ति के लिए 3 मुख्य अंग है, अंग रूपी ले सकते हैं हम लोग। 3 मुख्य विषय है। एक मनोनिग्रह, पहला अध्याय जो है मनोनिग्रह का विषय है। दूसरा मनोनाश, ये जो कूटस्थ जो है मनोनाश कर दिया है। मनोनिग्रह और मनोनाश से सिर्फ जो है काम नहीं चलता है, इसलिए जीवन मुक्ति विवेक जो प्रकरण है उसमें हमारा पूज्य विद्यारण्य महाराज कहते हैं, विद्यारण्य भगवान कहता हूँ मैं, विद्यारण्य भगवान कहते हैं मनोनाश के बाद वासना क्षय मुख्य है भाई बोल के, उस वासना क्षय को यहाँ पर ले रहे हैं तीसरे में। ये ऐसा समझने से ही तीसरा भाग जो है आपको कुछ तो अर्थ विषय लगेगा, उसमें कुछ विषय है बोल के, नहीं तो इसको पढ़ेंगे तो एकदम बेकार की जो है चीज़ है यहाँ पर।
बेकार की चीज क्या है। जैसा जो है ये घटपट आदि जो विषय है, सिंपल सी बता रहा हूँ, घटपट आदि जो विषय है ये क्या है, मैं आंख से रूप को मात्र देख सकता हूँ, कान से नहीं है, दूसरा किसी से नहीं है। मैं इंद्रिय, आंख रूपी इंद्रिय से ही जो है घट को देख सकता हूँ, मगर घट मुझे नहीं देख सकता है, घट किसी विषय को नहीं देख सकता है, मैं कान से नहीं देख सकता हूँ। वेदांत ग्रंथ में पढ़ाने वाला विषय है क्या ये वेदांत ग्रंथ में होना चीज है क्या? ये तो मालूम है सबको, और यहां पर क्या बोल रहे हैं? यही तात्पर्य है, सूक्ष्म यहां इसी विषय में जो है छिपा हुआ है। मनोनाश के पश्चात जो वासना क्षय है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यही, क्योंकि अभी जो है उसको ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, ज्ञान निष्ठा के लिए प्रतिबंध क्या हो सकता है? ये जो वासना है उसको विषय के प्रति खींच के जाएगा। तब उस वासना को हटाने के लिए हमको एकमात्र शस्त्र क्या है? ये तुम कुछ भी हो, तुम मुझे छू नहीं सकते हो, यही जो है बार बार याद करने का विषय है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहेंगे, रूप अच्छा रूप है, सुरूप है या जो है कुरूप है, कोई फर्क नहीं है। शब्द सुस्वर है या अपस्वर है, कोई फर्क नहीं है। ऐसा करके हर एक विषय को जो है निवारण करेंगे। इसीलिए ये मुख्य है तीसरा ज्ञान निष्ठा के लिए। देखिए, इति कूटस्थ अद्वयात्म बोधनामकम प्रकरणम द्वितीयम विवृतम हो गया है। अभी परिसंख्यान प्रकरणम, इस कूटस्थ अद्वय आत्मबोध नामकम, ये तो हम लोगों को स्पष्ट समझ में आता है। कूटस्थ अद्वय आत्मा, ये तो समझ में आ गया है। परिसंख्या क्या है? परिसंख्या विधि नाम का जो है विधि लेख पढ़े थे हम लोग, परिसंख्या विधि, वो नहीं है यहाँ। ये परिसंख्या जो है दूसरा कुछ है ही, दूसरा कुछ ही है। संख्या मतलब, पहले परि को छोड़ो, संख को छोड़ो, ख्या मतलब क्या? ख्या प्रकथने धातु है। ज्ञान विषय में जो ख्या बताया जाता है, ख्या, ख्या मतलब ख्या प्रकथने, तो ज्ञान। सम्यक ख्यातमिति संख्या, बढ़िया सा ज्ञान, वो तो हो गया है। अभी उसमें परितः पूर्ण रूपता निष्ठता प्राप्त करने के लिए परिसंख्या। परिसंख्या मतलब निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। कैसा परिसंख्या होगा? विचार। विचार मतलब यहां पर तो विचार से ज्ञान तो हो गया है, नहीं, विचार से जो अज्ञान विषय जो हम लोगों का वासना के कारण होने वाला है उसको हटाने के लिए, इसलिए परिसंख्या पूर्ण ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा, पूर्ण ज्ञान निष्ठा सब एक ही है। ज्ञान निष्ठा बताओ, ज्ञान निष्ठा कैसा हो सकता है? जब तक आपको जो है अज्ञान विषयक जो संस्कार है वो आपको छेड़छाड़ नहीं करेगा तब। तो अज्ञान विषयक जो वासना है, वो संस्कार जो है हम लोगों को छेड़छाड़ न करे, उसके लिए विचार करना पड़ता है, वो तभी निष्ठा प्राप्त। इसलिए परिसंख्यान प्रकरण नाम दिए है इसको। ठीक है, देखिए टीका, पहले टीका से शुरू कीजिए। यथोक्त विद्यावतः कृतकृत्यत्वात् न किंचित विदितः अनुष्ठेयम्, विदितः अनुष्ठेयम् अस्मीति उपवादितम्। अस्ति इति उपवादितम होना चाहिए वहाँ पर, तो हाँ, अस्ति इति उपवादितम होना चाहिए, अस्मि इति उपवादितम लिखा है, वो गलत है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखिए, विद्या यथोक्त विद्यावतः, जैसा जो ज्ञान बताया था, जो तुम जो है अभयम प्राप्तोसी, अभयम वै जनको प्राप्तोसी, जैसा यहाँ पर भी कह दिए अभयम प्राप्नोसी बोल के, तो तुम अभय जो प्राप्त कर दिया है, कृतकृत्य हो गया है। कृतकृत्य, कृतम कृत्यम, ये ना जो करना है वो कर दिया है, जिसलिए तुम आए हो वो कर दिया है, तब आगे कुछ करने का नहीं है। इसलिए कह रहे हैं न किंचित विदित है, उनके लिए कोई कर्म करने का जो है ही नहीं है। विदित अनुष्ठेयम,
विधितः, जो विधित किया है या विधि के अनुसार है, दोनों। अनुष्ठेयम ना अनुष्ठेयम, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अस्ति इति वो अधिकम, ये जो है स्पष्ट कर दिए है। ठीक है। तत्र यदि एवं विज्ञानवताम अपि केषांचित भेद दर्शन वासनावशात निर्वातस्थ दीपवत निश्चलम विज्ञानम न भवति। तो ये जो विज्ञान प्राप्त तो हो गया, विज्ञान तो प्राप्त हो गया है, फिर भी क्या हो जाता है, निर्वातस्थ दीपवत, जहां पर कोई हवा ही नहीं है वहां पर रखा हुआ दीप जो है निश्चल रूप से प्रकाशित करते हैं, कोई वहां पर विघ्न नहीं है। मगर जिसको जो है भेद दर्शन वासना वशात, वेद दर्शन रूपी वासना जो है, वासना रूपी जो हवा है वो अपना मन को विचलित करता है, तब उसके कारण निश्चलम विज्ञानम न भवति, विज्ञान जो है स्थिर नहीं होता है, निष्ठा नहीं होता है। निश्चलम मतलब निष्ठा। तदा, तब क्या करना है, तेषाम तेषाम केशाम ये केशांचित येषाम भेद दर्शन वासनावशात, भेद दर्शन का वासना के कारण उनके लिए, तो तब जो है ये हम लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं, निष्ठा तो अभी प्राप्त किया नहीं। अच्छा, ये बाद में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको अभी से तैयार कर रहे हैं, ये बात नहीं है। जैसा जो है सुबह मैंने बताया था, प्रातःकाल जो है पाठ में बताया था, कोई जो है आदत आप मन में डालिए, आदत सा, तो वो जो है स्वभाव सा हो जाता है। एक और उदाहरण जो है मैं बताता हूँ, पाठ के बाद हुआ था ये उदाहरण, आप भी इसमें जो है एक भाग थी। आके पूछने लगे ये 105 क्या होता है, 105 106 आप जो बोल रहे हैं, 105 106 105 106, इसको क्या 105 एक शून्य को कहते हैं। तो हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आया, ये मैं प्रयोग कर रहा हूँ बोल के। पाठ में जो है अभी 105 में जो है पेज नंबर 106 ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये मुझे आभास भी नहीं है। ये पूछ रहे थे 105 106 मतलब क्या है, शून्य को कहते हैं। हाँ, नॉट मतलब शून्य, हाँ नो, आप बीच बीच में आप कहते हैं ना, तो ये पूछ रहे थे 105 106 क्या है। अच्छा, तो 105 के जगह पे 105 प्रयोग करते हैं। तो मेरा जो है ये है 105। अभी आज का जो ज़माने में जो है वो जो अमेरिकन इंग्लिश जो चलता है वहाँ पर 105 भी नहीं है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है 105। अमेरिका जो है 105 कहेंगे, ओ हाँ, ज़ीरो और ओ एक ही जैसा है ना, तो ओ कर देंगे, 105 कहेंगे। अभी मुझे ये भान भी नहीं है मैं 105 कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 105 105 जो 105 कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। तो ये जब पूछे थे तब अच्छा 105 कर, अच्छा तो 105 नहीं कहा 105। देखिए, तो आदत है, वो अभ्यास हो गया है। तो अभ्यास जो है, जो अभ्यास हम मन में जो है रखते हैं, वो अभ्यास जो है स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जब स्वभाव बन जाता है तब वो ज्ञान में भी प्रयोग होता है और ज्ञान निष्ठा में भी प्रयोग होता है। तो इसीलिए इसको अभी यहाँ जो है पढ़ने का आवश्यकता बनता है। तो कह रहे हैं तदा तेषाम ज्ञानदार्ढ्याय परिसंख्याम, इसलिए शब्द के लिए यहाँ आना पड़ा। ज्ञानदार्ढ्य, तेषाम ज्ञानदार्ढ्याय मतलब मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। तो परिसंख्यानम नाम वक्ष्यमाणम अनुचिंतनम, दो शब्द है यहाँ पर, एक जो है ज्ञानदार्ढ्याय, दूसरा जो है परिसंख्यानम नाम वक्ष्यमाणम अनुचिंतनम, ये भी एक विषय है। दोनों के कारण ये जो है अभ्यास सबके लिए है, ये बोलना पड़ रहा है। ज्ञानदार्ढ्याय का जो है तेषाम ज्ञानदार्ढ्याय का तात्पर्य बता दिया है। अनुचिंतनम मतलब क्या है, चिंतन, हाँ ऐसा जो है तात्पर्य हो सकता है, मगर यहाँ वो नहीं है, चिंतनम बोलना चाहिए। अनुचिंतनम, अनु मतलब पश्चात, बाद में, बाद में मतलब किसके बाद में, ज्ञान प्राप्ति के बाद में।
ऐसा होना चाहिए, मगर यहाँ पर अनुकूल चिंतन अर्थ भी हो सकता है। अनुकूल अर्थ क्यों? यहाँ पर ये जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त कर रहा है उनके लिए भी ये जो है बहुत उपयोगी है, इसलिए यहाँ पर इसको करना पड़ता है। अनुष्ठेयम, अनुचिंतनम अनुष्ठेयम, ये जो चिंतन को जो है ज्ञान प्राप्ति के पहले भी और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए जो है अनुष्ठेयम, अनुष्ठेयम, यहाँ पर अनुष्ठेयम विकल्प नहीं दे रहे, अनुष्ठेयम वहाँ पर जो है विधि प्रत्यय है, करना है, चॉइस नहीं है। किसके लिए? तेषाम अनुष्ठेयम, उनके लिए अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। किनको? जिनको जो है ये जो ज्ञान निर्वात दीपवत जो स्थित नहीं हो रहा है उनके लिए। इति उपदेष्टुम आरभते, इसको जो उपदेश करने के लिए प्रारंभ करते हैं मुक्षूणाम इत्यादि ना। अभी मूल में आइए। मुक्षूणाम उपात पुण्या पुण्य क्षपन पराणाम अपूर्वान उपचयार्थीनाम, वो जो है अपूर्व अनुपचार्थी नाम नहीं है, अपूर्वान उपचयार्थीनाम परिसंख्यानम इत्युच्यतम उच्यते। अविद्या हेतवः दोषाः वाङ्मनः काय प्रवृत्ति हेतवः प्रवृत्तेश्च इष्टानिष्टमिष्टफलानि कर्माणि उपचीयन्ते इति तन्मोक्षार्थम्। मुमुक्षूणां, मोक्ष प्राप्त, मुमुक्षूणां, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति इच्छा जो कर रहे हैं वो उपात पुण्या पुण्य क्षपन पराणाम, जो मुमुक्षु कौन है? जो अभी तक कमाया हुआ पुण्य पुण्य उसको जो है क्षपन कर रहा है, उसको जो है नाश कर रहा है। तब अपूर्वान उपचयार्थी नाम, अभी क्या कर रहे हैं? देखिए वो क्या कर रहा है। मुमुक्षु कौन है? मुक्षु कौन है? मुक्षु उपात पुण्या पुण्य क्षपन पराणाम, वो किस 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 पर है? जो पुण्य और अपुण्य पाप कमाया है उसको सब क्षपन करने के लिए, नाश करने के लिए प्रवृत्त कर रखा है। और वो क्या करना है? अपूर्वान उपचयार्थीनाम, अपूर्वान, अपूर्व मतलब पुण्य, पुण्य को जो है कमाने के लिए पहले जो भी कमाया है पुण्य पाप उसको सब खर्च कर दिया है। अभी नया पुण्य क्या करे? कमाएगा, कमा के क्या करेगा? तो इसीलिए यहाँ शब्द अपूर्वान उपचयार्थी नाम नहीं है, अपूर्व अनुपचयार्थी नाम। वो पुण्य को या पाप को कमाने के लिए प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। शब्द जो है बहुत खतरनाक है, इसलिए जो है उसको ऐसा पढ़ा, अपूर्व अनुपचयार्थी नाम। पूर्व जो अपूर्व जो पुण्य पाप है उसको अभी चाह ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पहले जो था उसको सब क्षपन कर दिया है, नाश कर दिया है। तो क्या करेगा? नया कमा के क्या करेगा? तो इसलिए परिसंख्यानम इदम उच्यते, ये परिसंख्या कहते हैं। मैं इसको पूरा पढ़ा था क्योंकि परिसंख्यानम इक्षते तन मोक्षार्थम, संबंध यही है, बीच में वो सब छोड़ो। संबंध क्या है? परिसंख्यानम इदम उच्यते, परिसंख्यान कहते हैं किसके लिए? मोक्षार्थम। तो इसलिए निष्ठा प्राप्त जो है वो सिर्फ नहीं है, मुक्षु मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये उपयोगी है। निष्ठा प्राप्ति के लिए मात्र नहीं है, मुक्षु मोक्ष प्राप्ति के लिए भी जो है ये उपयोगी है। ठीक है, अभी इदम उच्यते के बाद जो है अविद्या हेतवः जो बताया है उसके लिए टीका देख के आ जाएंगे। मुमुक्षूणाम परमम उपशमम इच्छताम इत्यर्थः। मुक्षु मतलब क्या है? मोक्षो में भूयात् इति दृढ़ इच्छा नहीं है। परमम उपशमम, सब खत्म, वो जो सब पूर्ण करने के लिए, जो सबको नाश करने के लिए कोई प्रवृत्ति ही जरूरत नहीं है।
अभी जो संसार में प्रवृत्त हो रहा था ये सब कुछ जरूरत नहीं है। वो जो इच्छा करता है बार बार, ये जो है जन्म मरण चक्र में जो है प्रवृत्ति नहीं होना है, उसका जो है नाश करना जो चाहता है वो मोक्षु है। हम लोग पारमम उपशम शब्द बहुत बढ़िया है। मुक्षु कहने से जो है मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए मतलब मैं जो है बहुत दुखी हूँ, आनंद चाहिए, यही जो है हमारा दिमाग में जो है बैठा है। तो उसको जो है यहाँ पर बढ़िया से शब्द से बता रहे हैं, पूर्ण रूप से सबको खत्म करो, मतलब ये जन्म मरण चक्र का जो है पूर्ण रूप से खत्म करो, ये जो इच्छा इत्यादि का जो है संकल्प विकल्प का जो है पूर्ण रूप से खत्म करो। परमम उपशमम, इसलिए अविद्या मूलकत्वात् कर्मणाम, तो कर्म किस लिए है? अविद्या मूलक है, तो जानते हैं अविद्या काम कर्म, ठीक है। इसलिए तन निवृत्तिम अंतरेण आत्यंतिक निवृत्ति असंभवात, तो अविद्या को निवृत्ति नहीं करोगे तो काम तो प्रवृत्ति हो जाएगा और कर्म तो आ ही जाएगा। तो इसलिए कारण को निमित्त को जो है हटाए बिना नैमित्तिक को जो है कार्य को हटा नहीं सकते हैं। कार्य को हटा रहे हैं तो क्या है, दूसरा रूप में वो आता ही रहता है। इसलिए ये जो कारण को पूर्ण रूप से हटा देंगे तो कोई कार्य बन नहीं सकता। इसलिए क्या कह रहे हैं, नितन निवृत्तिम तद अविद्या निवृत्ति अंतरेण आत्यंतिक निवृत्ति असंभवात, पूर्ण रूप से जो है आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्व उपार्जित कर्म उच्छेद है, अपूर्व कर्म अनुपजनिश्च अविद्या निवृत्त्या एव उत्पत्स्यत इति। ये दोनों कैसा हो सकता है? क्षपण और अनुपजनी, दो शब्द जो किए थे, कर्म का क्षपण और कर्म का अनुपजनी, ये दोनों कैसा हो सकता है? तो उसी को कह रहे हैं पूर्व उपार्जित कर्म उच्छेद है, ठीक है, क्षपण, और अपूर्व कर्म अनुपजनिश्च अनुपजनी। तो ये दोनों जो है अविद्या निवृत्त्या एव उपपत्स्यते, वो करना है तो अविद्या का निवृत्ति से ही होगा, दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो नहीं तो जो है वो पहला भाग क्षपन तो हो गया है, अभी जो है वो दूसरे भाग के लिए प्रवृत्त कर रहा है, ये बात नहीं है, दोनों साथ साथ है, ठीक है। इति अविद्या निवृत्ति द्वारा तदुभयम इच्छतामिति, इसलिए जो है वो अविद्या निवृत्ति के द्वारा ये दोनों क्षपन और अनुपजनी, ये दोनों का जो इच्छा करना चाहिए। इति उत्तर विशेषण द्वयस्य अर्थः, ये जो दो विशेषण दिया है उसका तात्पर्य है परिसंख्यान अनुष्ठान प्रयोजनम आह अविद्या इति। तो मुक्षूनाम के लिए जो है क्षपणपराणाम अनुपचयार्थी नाम आम आम आम, तीन आम है वहाँ पर, मतलब क्या है, समान विभक्ति के है तो वो जो है विशेषण विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है, मुक्षूनाम, उसमें विशेषण क्या है, ये जो क्षपणपराणाम और अनुपचयार्थी नाम, तो इसलिए ये दो विशेषण हैं बोल के बता रहे हैं, ठीक है। अभी अविद्या हेतवः दोषाः, तो हम लोग तो देखे थे अविद्या के कारण ही जो है ये सब है, इन निमित्त है, संसार है, जागृत स्वप्न लक्षण है बोल के पूर्व में बताए थे। अभी यहाँ पर बता रहे हैं अविद्या के कारण ही सब दोष उत्पन्न होता है। और दोष मतलब किसके बारे में कह रहे हैं, वांग मन काय प्रवृत्ति हेतवः, दोषाः मतलब वांग मन काय प्रवृत्ति हेतु जो भी है वो सब दोषी है। वांग मन काय प्रवृत्ति के कारण जो भी है वो सब दोष है, वो सब अविद्या निमित्त से है, ठीक है। तो प्रवृत्तेश्च इष्टानिष्ट मिश्र फलानि, तो यहाँ पर अविद्या काम कर्म तीन जो विषय है, भगवान भाष्यकार का जो है बार बार कहीं पर भी अविद्या काम कर्म अविद्या काम कर्म कहते हैं, उस अविद्या काम कर्म को ही यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अविद्या हेतवः अविद्या, उससे होने वाला अविद्या कारण, उससे होने वाला काम, काम क्या है, दोषाः वाङ्मन काय प्रवृत्ति हेतवः,
वांग्मय मन काय दोषाः, ये दोष क्या है? प्रवृत्ति के कारण, अगला कदम के कारण, कर्म के कारण। तो वो प्रवृत्तेश्च, वो प्रवृत्ति क्या है? इष्ट अनिष्ट मिश्र फलानी। ठीक है, अविद्या पहला, दूसरा वांग मन काय दोषाः, तीसरा इष्ट अनिष्ट मिश्र फलानी प्रवृत्ति। अविद्या काम कर्म, कर्माणि उपचीयन्ते इति तन्मोक्षार्थम। ये जो करना पड़ता है उपचीयन्ते, तो उसको जो हम लोग प्राप्त करते हैं, ये कौन? अविद्या हेतव है, इसको सब निवारण करने के लिए। तो ये क्या है? इति तन्मो, क्यों करता है, करना पड़ता है इसको? ये क्यों कर रहे हैं? तन्मोक्षार्थम। तो ची चैन्य धातु है, इसको हम लोग क्यों प्रयोग कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। अविद्या हेतु, टीका, अविद्या हेतु निदानम येषाम ते तथा। अविद्या जिसका हेतु है, जिसका निदान है, जिसका आधार है, जिसका कारण है, वो दोषाः राग द्वेषादयः। दोष मतलब राग द्वेषादि दोषा, काम है, काम ही राग द्वेष है। काम ही राग द्वेष कैसा है? काम ही मन है, अंतःकरण है, तो इसलिए राग द्वेषाः बता दिए। ठीक है, ते च वागादीनां व्यापार उत्पत्ति हेतु है, वही जो है वागादि व्यापार का जो है उत्पत्ति कारण हो जाता है, काम क्रोध आदि ही। तो तंग व्यापाराच तद व्यापाराच द्विविधम कर्म जातम शास्त्रीयम स्वाभाविकम च देव तिर्यक मनुष्यत्व प्रापकम उपचीयते। और वही जो है वही जो है वो कर्म प्रवृत्ति से ही क्या हो जाता है? ये जो भिन्न भिन्न शास्त्रीय स्वाभाविक, शास्त्रीय और स्वाभाविकम दो प्रकार का जो है कर्म बता दिया है। स्वाभाविकम लौकिक, जो भी हम लोग करते हैं, खाना पीना इत्यादि, तो स्वाभाविकम। तो ग्राम्य कर्म वो भी है उसमें। तो शास्त्रीयम स्वाभाविकम वो जो है सब देव तिर्यक मनुष्यत्व प्रापकम, ये क्या है? यही कर्म जो है हम लोगों को देव तुर्यक मनुष्यत्वादि जो शरीर योनि जो है प्राप्त करवाता है, हम लोगों को जो प्राप्त करवाता है। तो इसीलिए उपचीयते इति, उसको जो है हम लोग करते हैं। इति यतः आता है, इस कारण से, उस कारण से, तन्मोक्षार्थम। वहां पर इसको छोड़िए। अविद्या हेतवः दोषाः वाङ्मन प्रवृत्ति हेतवः प्रवृत्तेश्च इष्टानिष्ट मिश्र फलानि कर्माणि उपचीयन्ते इति तन्मोक्षार्थम। अभी सीधा इसको जो है पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है? ये जो काम कर्माणि अविद्या हेतवः, ये जो काम कर्मा ये सब क्या है? उपचीयन्ते, हम लोग करना पड़ता है। किस लिए है? मोक्ष के लिए। लिखा है वैसा ही है, लिखा तो वैसा ही है। इसलिए मैंने क्या किया? इदम उच्यते तन्मोक्षार्थम ऐसा जोड़ा मैंने। क्यों? वहां पर जैसा इदम उच्यते के बाद एक माइनस है, उसके जैसा ही जो है इति के बाद एक माइनस, मतलब ये दोनों के बीच में कुछ काम जो है हो रहा है, इसको हटाने से वो संबंध बन जाएगा। तो इसीलिए वहां पर एक माइनस जोड़ दीजिए। यतः आता है तन्मोक्षार्थम अविद्यारागादि निबंधन कर्म तत्फलम तत्फल संग निवृत्त्यर्थम परिसंख्यानम कार्यमित्यर्थः। इसलिए जो है उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? अविद्यारागादि निबंधन, अविद्या उसका कार्य जो काम, उससे जो बनने वाला कर्म, अविद्या निबंधन, रागादि निबंधन, कर्म तत्फल, कर्म और उसका फल। क्योंकि कर्म जो है हम लोग इच्छा रहित कर रहे हैं, तो भी उसका फल के साथ इच्छा हो गया तो हो गया बात, वही तो बात है। तो इसलिए कर्म तत्फल संग निवृत्त्यर्थम, दोनों से संग निवृत्ति होना चाहिए, कर्म और फल। तो इसीलिए क्या करना है? परिसंख्यानम कार्यमित्यर्थ। ये जो परिसंख्यान है उसको करना है। परिसंख्यान मतलब क्या है? अनुचिंतनम। अनुचिंतनम मतलब क्या है? ये जो यहाँ पर बताए हैं ये विरुद्ध विषय के प्रति लेके नहीं जाना चाहिए।
इसको जो है शास्त्र में जैसा बताए है पश्चात, उसके बाद, उस ज्ञान के बाद नहीं, शास्त्र विचार में, शास्त्र पढ़ने के बाद उसके विचार में, तो मनन के लिए भी ये काम पे आ जाएगा। अनुचिंतनम, अनुपश्चात कस्य पश्चात? शरण पश्चात। तो ऐसा जो है तात्पर्य हो जाता है। ठीक है, तो कार्य में इत्यर्थ, इसको जो है करना ही पड़ेगा। अभी परिसंख्यान प्रकारम, टीका, परिसंख्यान प्रकारम सोपस्करम निरूपयति। आज नहीं होगा स्वामी जी। परिसंख्या प्रकारम सोपस्करम निरूपयति, परिसंख्या जो प्रकार को जो है ये कैसा करना है उसका जो है पूर्ण रूप से आपको निरूपण करते हैं। ये निरूपण करते हैं मतलब क्या है, जैसा सांख्य में जो है बार बार एक ही विषय को कहते हैं, मतलब वो जो है प्रकृति से, ये जो तन्मात्रा से जो है पंचभूत, ये सृष्टि के बार बार भाष्य में जो है कहेंगे। वैसा ही यहाँ पर भी एक विषय को लेके उसमें हम लोगों को मालूम है सब विषय, मतलब यहाँ पर जो विषय बताने वाले हैं वो ऐसा नहीं है हम लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, आश्चर्यजनक कोई विषय नहीं है यहाँ पर। फिर भी जो है हम जैसा मैं 107 बोल रहा हूँ, ये इतना स्वाभाविक हो गया है, उसमें ध्यान ही नहीं चलता है, हम लोग इसको अनदेखा करके जा रहे हैं, इसलिए उसको बताना पड़ रहा है। तो इसलिए तत्र इत्यादि ना, तत्र कुत्र परिसंख्याने क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंधानाम, फिर वापस जो है विषयानाम करके जो इतना तक ही ले रहे हैं, फिर वापस जो है लेके आ रहे टीका। इसी में तत्र के बाद ही तुरंत टीका आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं, टीका में आ जाइए। तत्र प्रथमम आत्मानम अनात्मभ्यः विविच्य अनुसंदधीत इति उपदिशन् तद विवेक प्रकारम आह। तो पहले जो है आत्मा को, आत्मानम अनात्मभ्य, आत्मा को जो है अनात्मा से विविच्य अनुसंदधीत, उसको पृथक करके जो है अनुसंधान करना चाहिए। इति उपदिशन, ऐसा उपदेश करके जो है तद विवेक प्रकार, कैसा ये अनुसंधान करना है उस विवेक प्रकार को जो है यहाँ पर बता रहे हैं शब्द स्पर्श इत्यादि ना। और विषयत्वे हेतु हो, ये जो है शब्द स्पर्श गंधी ये सब विषयानाम कहा है, ये विषय क्यों है उसके लिए बता रहे हैं श्रोत्रादि ग्राह्यत्वादिति। तो स्वात्मनि शब्दादि स्वरूपे परेषु वा घटादिषु विज्ञान अभाव, विज्ञातृत्व अभाव, चैतन्य अभाव वा निश्चितः। कोई यहाँ पर नया चीज है? ये जो वाक्य बता रहे हैं इसमें कोई नया चीज हम लोग को नया ज्ञान हुआ है? कुछ नहीं है। हम लोगों को पहले से जो ज्ञान है वो जितना स्वाभाविक हो गया है, हम लोग उसको अनदेखा करके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी ब्रह्म के बारे में बात ही नहीं कर रहे आप। हाँ, हम लोगों को जो है वो ब्रह्म के बारे में बार बार बोलना है। हाँ, सुन लिया मैंने, आत्मा ब्रह्म कूटस्थ, आह क्या बात है। तो इसके बारे में जब बात करेंगे, अरे यार क्या बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। यही बात है, मुख्य यही है। ये जब समझ में नहीं आएगा, ब्रह्म क्या समझ में आएगा? ये दिमाग में जो है बैठा नहीं है तो ब्रह्म क्या बैठेगा? तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वात्मनि शब्दादि स्वरूपे। वो सब क्या है, परेषु वा, या दूसरा कुछ भी है तो घटादिषु, दूसरा कुछ भी है मतलब किसको लेना है मुझे, घटादिषु परेषु वा, घटादि जो अन्य विषय है उसमें क्या है, निश्चय तीन चीज है, विज्ञान अभाव है, विज्ञातृत्व अभाव है, चैतन्य अभाव वा निश्चित है। उसमें जो है विज्ञान नहीं है, विज्ञाता नहीं है, चैतन्य नहीं है। जिस रूप में भी, मतलब ये तीन चीज नहीं है, जिस रूप में आप देखना चाहते हैं उस रूप का जो है विषय है, ये एक ही है, एक ही है। हाँ, क्या है बताए, चैतन्य अभाव। चैतन्य मतलब आत्मा स्वरूप, आत्मा अभाव है। ठीक है, तो चैतन्य अभाव है, तीन चीज का अभाव नहीं है, वो समझ लेना है। क्योंकि यहां पर विकल्प जो बताए तो वाह 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 करके, अच्छा तीन चीज का अभाव है,
तीन चीज का कभी अभाव नहीं है उसमें, एक ही चीज का अभाव है, क्योंकि वो अनात्मा है। अनात्मा में किसका अभाव होगा? आत्मा का ही अभाव होगा। तो चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य अभाव है, पहले ले लिया है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? विज्ञातृत्व अभाव है। विज्ञातृत्व अभाव है। विज्ञाता कौन है? प्रमाता कौन है? प्रमाता तो आत्मा ही तो बताए थे, उपलब्धा प्रमाता वो सब आत्मा ही तो है। प्रमातृत्व भाव है, वो भी नहीं है। उपचारार्थी यद्यपि है, वो नहीं है वहां पर, ठीक है। और तीसरा विज्ञान अभाव है। विज्ञान, ज्ञान सामान्य जो है शब्द, विज्ञान अनुभवात्मक शब्द, तो अनुभव स्वरूप है, ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है। विज्ञान मतलब क्या है? आत्मा ही है। तो यहाँ पर विज्ञान अभाव कहो या जो विज्ञात्र अभाव कहो या चैतन्य अभाव कहो, सेम टू सेम है। वो कुछ भी, वो कुछ ये नहीं है किसमें? घटादिषु अथवा शब्दादिषु विषयेषु, विषय में ये नहीं है, ठीक है। तथा उदाहरण के लिए क्या बता रहे हैं वहां पर? उदाहरण नीचे श्रोत टीका में मूल में आ जाइए एक बार। स्वात्मनि परेषु वा विज्ञान अभाव है तेषां परिणतानां यया यथा लोष्टादिषु। तो स्वात्मनि परेषु वा, अपने आत्मा में, ये जो श्रोत्रादि अपने आत्मा में, स्वात्मनि मतलब अपने आत्मा में नहीं है। आत्मा शब्द यहाँ पर श्रोत्रादि ग्राह्यत्वाद स्वात्मनि परेषु वा, उसमें वो जो विषयों में, यहाँ पर स्वात्मनि आत्मा में जो है वो होना चाहिए ना, तो इसलिए वो चैतन्य स्वभाव है। तो इसलिए ये जो अपने में मतलब शब्दादि विषयों में या अन्य विषयों में, क्योंकि स्वात्मनि शब्द जो है आत्मा में, अपने आत्मा में अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वही अर्थ ले लेंगे। स्व यहाँ पर स्व आत्मनि, स्व यहाँ पर शब्दादि विषय है। शब्दादि विषयेषु अथवा परेषु घटादिषु विज्ञान अभाव है, ठीक है। आगे तेषाम एव परिणतानाम यथा लोष्टादीनाम, और उसी का परिणाम ही क्या है? शब्दादि विषयों का, तन्मात्रा का ही परिणाम क्या है? ये जो सब कुछ है यहाँ पर जो भी है, सो लोष्ट मिट्टी, सब कुछ यही वही है। यथा लोष्टादीनाम विषयानाम तथा तेषामेव शब्दादीनां भूतसूक्ष्मानां परिणतानां देहादि आकाराणां आपन्नानां यथोक्त विज्ञान अभाव निश्चयते इति योजना। जैसा जो है मिट्टी पत्थर में जो है आपको बिल्कुल विषय में जो है आपको बिल्कुल कोई विज्ञान नहीं है, वैसा ही शब्दादि नाम भी जो है विषय नहीं है, विज्ञान विषय नहीं है। वैसा ही शब्दादि या नाम भूत सूक्ष्म नाम, शब्दादि जो है भूत सूक्ष्म है, उसलिए जो है उससे जो है आपको सूक्ष्म भूत सृष्टि होता है। तो इसलिए परिणता नाम देहादि स्थूल अर्थक देहादि आकारताम प्राप्त आपन्नानाम, देहादि शरीर रूप जो प्राप्त किया है वो कौन है? यथोक्त विज्ञान अभाव। उसमें क्या है? यथोक्त विज्ञान अभाव है। जो बताया विज्ञान अभाव उसमें बिल्कुल है ही है। इति निश्चयते इति योजना, ये निश्चय है वहां पर, उसके लिए कुछ विचार करने का जरूरत नहीं है। फिर भी निश्चयते इति योजना, ये तो निश्चय करते हैं, फिर भी तर्क देना पड़ रहा है इनको। तो क्या कह रहे? विमता देहादय न चेतनावंत है विज्ञान कर्मत्वात्, ये जो लोष्टाधिपत इत्यर्थ, ये जो देहादि है वो क्या है? चेतनावान नहीं है। क्यों? विज्ञान कर्मत्वात्। तो इसलिए कैसा? लोष्टाधिपत। विज्ञान कर्मत्वात् मतलब विज्ञान से उत्पन्न हुआ है ये नहीं है, विज्ञान का कर्म है वो। विज्ञान कर्मत्वात् मतलब विज्ञान जो किया है वो कर्म नहीं है, विज्ञान के लिए कर्म स्वरूप है वो। विज्ञान क्या है? कर्ता स्वरूप है, और बाकी सब क्या है? कर्म है। तो इसलिए विज्ञान कर्मत्वात् उस अर्थ में वहां पर समझना है, ठीक है। हेत्व सिद्धम स्वर्य, मगर यहां पर जो है एक तर्क है। तर्क मतलब तर्क में जो है हेत्वाभास नामक एक मुख्य
एक विषय है। ये जो हेतु दे रहे हैं वो सही हेतु होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाता है आपका तर्क। पर्वतो धूमवान, वन्य है, पहाड़ में धूम है, क्यों? वन्य है। ये जो है तर्क सही नहीं है, क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ मेरा किचन में मेरा जो रसोई घर में जो गैस रखा हूँ उसमें धुआं ही नहीं निकलता है, मगर वन्य है, तो आपका तर्क गलत है। तो वैसा बहुत से तर्क जो है दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिसमें हेत्वाभास है। गगनारविंद है, उसमें क्या है? कुसुम है। गगनारविंद है, सुगंध है, अरविंदत्वात्। तो गगनारविंद जो है वो बहुत सुगंधी है। कैसा? जैसा अन्य फूल सुगंधी है वैसा है। कहीं गगनारविंद में कुछ हो सकता है? तो ये सब जो है गलत गलत भिन्न भिन्न प्रकार का हेत्वाभास है। यहां पर क्या दे रहे हैं? हेत्व सिद्धि। वहां साध्य सिद्धि। गगनारविंद में जो साध्य नहीं है, गगनारविंद ही नहीं है, कहां से जो है तुम ढूंढोगे? तो इसलिए क्या कह रहे हैं? पक्षा सिद्धि। तो यहां पर हेत्वा सिद्धि, हेतु ही गलत है। क्या हेतु है? देहादेह न चेतनावंत है, विज्ञान कर्मत्वात् लोष्ठाधिवत। क्या हेतु है इसमें? क्या हेतु है? पंचमी हेतु। पंचमी में क्या दिया है? विज्ञान कर्मत्वात् हेतु है। तो हेतु ही गलत है बता रहे हैं, वो हेतु गलत है। कैसा है? उसका जो है परिहार यहां पर बता रहे श्रोत्रादि द्वारश्च ज्ञायन्ते। हम लोग कैसा जो है जानते हैं, उसको कह रहे हैं श्रोत्रादि द्वारश्च ज्ञायन्ते। श्रोत्रादि के द्वारा ही जो है जानते हैं, इसलिए विज्ञान कर्मत्वात् कहना कोई दोष नहीं है। विज्ञान का कर्म ही है वो, ज्ञान का प्रक्रिया है वो, उसी के द्वारा जो है हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए श्रोत्रादि द्वारश्च ज्ञायन्ते। ठीक है, फिर वापस टीका में ज्ञायन्ते देहादि आकार परिणता शब्दादि शेषः। तो आप देहादि आकार परिणता रूप से जो है शब्दादि परिणत हो रखा है, ऐसा जो है ज्ञायन्ते हम लोग जानते हैं, ये जो है तात्पर्य है। ठीक है। एवं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्राण अहंकार पर्यन्तस्य साक्ष्यस्य अनात्मतया हेयत्वम्। तो साक्षी भाव में रहना ये बेकार की बात है, बार बार कह के आया हूं, क्योंकि साक्षी के साथ संबंध ही नहीं रखना है। क्यों साक्षी रूप में बैठोगे? साक्षी जो भी है वो अनात्मा है, अनात्मा को क्यों देखते रहोगे? देखने से उसमें सत्ता बिल्कुल हो जाता है, देखने से उसमें सत्ता बिल्कुल हो जाता है। ये जो है बहुत विचित्र चीज है। तो हम लोग जो है देखने से कुछ नहीं होगा मानते हैं, देखने से उसमें कुछ नहीं होता है कि नहीं है, हम लोग में बहुत कुछ हो जाता है। हम लोग जो है उसमें कैरीड अवे कहते हैं, हम लोग जो है उसमें वहन कर जाते हैं। नहीं, वो बात दूसरे है, वो बात दूसरा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उसको देख रहे हैं, मैं इसमें जो है कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देखते रहूँगा बोल के देख रहे हैं। प्रारंभ तो वैसे ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ बोल के उसमें जो है प्रवृत्त कर देते हैं हम लोग। बात वो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक जो है आजकल जो है साइंस में बहुत बड़ा विषय क्या है, ये कंप्यूटर में ही जो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम कहते हैं। क्वांटम मतलब कुछ नहीं है, एक अणु जो है उसका दूसरा एक अणु है, परमाणु है, इस परमाणु के समान दूसरा एक परमाणु है दूसरे इसमें। तो इसको यहाँ पर जो भी काम करवाते हैं वो वहाँ वही काम करता है। तो इसके बारे में जब विचार करते वक्त वहाँ पर एक अणु को जो है छोड़ेंगे तो उसका साक्षी कोई रहेगा, तो कहते हैं साक्षी रहने के कारण वो जो अणु, मतलब एक अणु को जो है गण से आप
एक परमाणु को जो है वहां से छोड़ेंगे तो वो जो दीवार है वो दीवार में सीधा, उसमें छेद है, छेद से आ रहा है तो दीवार में सीधा जाके चिपकेगा, सेम टू सेम जगह पे, टिक 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 टिक। ये सामान्य रूप में वैसे ही होता है, मगर वहां कोई साक्षी करने के लिए है तो, उसको देखने के लिए है तो सीधा नहीं जाता है वो। परमाणु में जो है हम लोगों के बारे में नहीं करता हूं, हम लोग जो है गिरने के बाद ऐसा देखते हैं, उसके बाद जो है कोई हो गया था, हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का जो है व्यवहार करते हैं। हम लोग नहीं है, परमाणु जिसका कोई दिमाग ही नहीं है बोल रहे हैं हम लोग, वो जो है कोई देखने वाला है तो भिन्न भिन्न जगह पे जाता है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, देहादि आकार परिणता शब्दादय एवं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्राण अहंकार पर्यंतस्य साक्ष्यस्य क्या करना चाहिए, अनात्मतया हेयत्वम। साक्षी जो है अनात्मा है, इसलिए हेयत्वम, उसको छोड़ना चाहिए, उसको पकड़ के उसको देखूंगा बोल के नहीं करना चाहिए। उपदिश्य, ऐसा उपदेश करके अवशिष्टम अहेयम अनुपादेयम च साक्षिणम, और इसको जो है मैं त्याग दिया तो बचा क्या है, जो हेय उपादेय जो नहीं है, हम लोग उसी को सिद्ध करके आए थे। हाँ तुम गृहीतुम वा, नहीं, हाँ तुम प्राप्तुम वा, उपादातुम वा हातुम वा शक्यते। तो वो जो उपादातुम हातुम वा जो न शक्यते वो क्या है, अहेयम अनुपादेयम च साक्षिणम आत्मानं दर्शयति। वो जो आत्मा है उसको दिखा रहे हैं, इसको छोड़ना है, इसको साक्षी रूप में बैठ के देखना नहीं है। साक्ष्य है, विषय है, उसको छोड़ना है, उससे संबंध बिल्कुल नहीं रखना है। कितने भी अच्छा है, कितने भी बुरा है, कोई फर्क नहीं है। झाड़ू मारने के बाद ये अच्छा जो है, बहुत साल से मेरे कमरे में ही ये जो कचरा है इसको उस कोने पे ही रखने दो, ऐसा कौन कहता है। झाड़ू मारने से सब कचरा को बाहर करना है, और विषय साक्ष्य सब कचरा ही है, उसको अच्छा बुरा मत देखो, बाहर फेंको। इसलिए कह रहे हैं ये न इच्छेति ये न च ज्ञायन्ते सह ज्ञातृत्वात् अतज्जातीयः। ये न च ज्ञायन्ते, ये सब विषय है जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है, वह तज्जातीय नहीं है, तद साक्ष्य विषय अनात्म, अनात्म जातीय नहीं है। इसलिए क्या है, उसको हम लोग पकड़ना है। ज्ञातृत्व स ज्ञातृत्व, वही ज्ञाता है, उसको ही जो है पकड़ना है। ठीक है, ते ही नीचे टीका में वापस अतज्जातीय, अतज्जातीय मतलब भूत संघात विलक्षण स्वभाव इत्यर्थ है। ये सब संघात में है, संहत में है, परार्थ है, अचैतन्य है, जड़ है, अनात्मा है, मगर ये तज्जातीय नहीं है, स्वार्थ है, चैतन्य स्वरूप है, इसलिए उसको वही ज्ञाता है। विलक्षण स्वभावत्वम एव प्रकटयितुम विशेष स्वभावम उपन्यस्यति। ये विलक्षण स्वभाव को जो है सिद्ध करने के लिए, प्रकट करने के लिए, जो बताने के लिए जो है उसके बारे में कह रहे हैं ते ही इत्यादिना। ते ही शब्दादयः अन्योन्य संसर्गित्वात् जन्म वृद्धि विपरिणाम, जन्म वृद्धि विपरिणाम अपक्षय नाश संयोग वियोग आविर्भाव तिरोभाव विकार विकार विकारी क्षेत्र बीजादि अनेक धर्माः सामान्येन च सुख दुःखादि अनेक कर्माः। तो ये क्या है, ते ही विलक्षण धर्म क्यों है, ये जो शब्दादि है वो क्या है, अन्योन्य संसर्गित्वात्। पहले जो है संसर्गित्व कहा है, जो भी कार्य है वो सब संबंध में रहने वाला ही है, सम्मत ही है, संसर्गी संबंध वाला है। मगर यहां पर क्या कह रहे हैं, अन्योन्य संसर्गित्वात्, एक दूसरे से जो है संबंध रखा है, एक दूसरे से जो है एक प्रकार का संबंध है। वो क्या है, मैं क्या पढ़ा था यहां पर, जन्म वृद्धि है ना, तो जन्म वृद्धि विपरिणाम अपक्षय नाश नहीं, जन्म
वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, नाश, संयोग, वियोग, आविर्भाव, ऐसा जो है दो दो करके यहाँ समझना चाहिए। तो संयोग, वियोग, आविर्भाव, तिरोभाव, विकार, विकारी, क्षेत्र, बीज इत्यादि, ये जो है अन्योन्य संसर्गी, एक दूसरे से जो इस प्रकार के जो है साथ संबंध रखा है। तो क्या है? ते ही विलक्षण इति। तो क्या है? मूल टीका में देखिए, जन्म ग्रहणादेव तद अनंतरा अस्तित्व गृहीतम द्रष्टव्यम। जन्म लेने से ही क्या है, उसके बाद जो होने वाला अस्तित्व, सत्ता, उसको भी ग्रहण कर दिया। इसलिए अपक्षय परिणाम दो हो गया, नाश अपक्षय हो गया है, और परिणाम वृद्धि हो गया है, जन्म अस्तित्व हो गया है। नहीं तो वहाँ पांच ही हैं, जन्म अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, नाश, संयोग, वियोग इत्यादि सब ठीक हो जाएगा अभी। ठीक है। जन्मादय षड्भावानाम स्वरूप निबंधना विकाराः। ये षड्भाव जो है उसका कारण क्या है? पहले वो विकार का ही, विकार से ही बनता है वो। तो संयोग विभाग, विकार, क्या विकार है? संयोग विभाग। जुड़ना भी जो है एक प्रकार का विकार है, और पृथक होना भी जो है एक प्रकार का विकार है। पुत्र आदि अनुबंध निबंधनों सब जगह पे देखा जाता है, पुत्र आदि में देखा जाता है ये। तो आविर्भाव, तिरोभाव शब्दौ आगंतुक प्रकाश विषयतया जड़त्व द्योतको दर्शनादर्शने आविर्भावादि शब्दार्थ है। आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव हो रहा है मतलब क्या है? प्रकाश अर्थ है, वो प्रकाशित हो रहा है। तिरोभाव हो गया अप्रकाशित हो रहा है। तो इसलिए आविर्भाव, तिरोभाव शब्द जो है आगंतुक प्रकाश विषयतया, आगंतुक प्रकाश है, आ रहा है जा रहा है, तो आगंतुक ही है, नित्य नहीं है। तो इसलिए जड़त्व द्योतक, इसलिए वो जड़ ही हो सकता है, जो आगंतुक है वो जड़ ही है। तो इसलिए दर्शनादर्शने, तो उसके आधार क्या है? दर्शनादर्शन, देखना और नहीं देखना, प्रकाश का विषय ही तो है। आविर्भावादि शब्दार्थ, वही जो है यहाँ पर आविर्भाव शब्द का अर्थ है, देखना नहीं देखना, मतलब अनित्य चीज है, उतना ही है। विकार, विकारीति व्रण, गंड, स्फोट आदि अवस्था उच्यते। ये जो विकार, विकारी, ये सब जो है काट पीट होके जो है जो व्रणादि होता है, उस सबको जो है यहाँ पर द्योतित कर रहे। क्षेत्र बीजेति, यहाँ पर क्षेत्र बीज कह दिया। क्षेत्र मतलब स्त्री और बीज मतलब पुम, प्रकृति आत्मक परिणाम भेद है। ये जो स्वाभाविक रूप से जो ग्राम्य कर्म है उसको कह रहे इति उक्त है। आदि पदार्थ, वहाँ पर बीज आदि अनेक धर्म के कहा है ना। आदि पदार्थ अनुक्त आंतरभेद परिग्रह, जो बताया नहीं गया है वो सब जीवीस यहाँ पर ले लेना चाहिए। अनुक्त अवांतर भेद है, अनुक्त अवांतर भेद है यहाँ पर। ठीक है। अनुक्त अवांतर भेद है परिग्रह, जो बताया नहीं गया है वैसा उसको भी यहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए। एवं विधा अनेक धर्मवंत इत्यर्थ, ऐसा बहुत से धर्मवान क्या है? ये जो शब्दादय है। सामान्य नीति, वहाँ पर क्या कहे है? सामान्य च सुख दुखादि अनेक धर्म अनेक कर्माण है कहा है ना, उसको कह रहे। शब्दादि अनुभवे सती सुख दुख मोह रागादि उत्पत्ति प्रसिद्ध इत्यर्थ है। तो सामान्य सुख दुखादि अनेक कर्माण है जो कहा है, ये सब ये शब्दादि है। सामान्य सुख दुखादि अनेक कर्माण है। सुख दुखादि आदि से क्या है? मोह, और एक और जोड़ दिया है राग आदि। ठीक है। तो प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध ही है, इसको कोई बताने का जरूरत नहीं है। मतलब ये यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो नया नहीं है, वो बता रहा हूँ। कर्म शब्द है कार्यवचन, कर्म मतलब क्रिया, कार्य। पहले ही देखे थे, क्रिया बोल के उसको कर्म अर्थ में हम लोग समझाए थे। शब्दादि विषय तद अवस्था साक्षिण है तद विलक्षण स्वभावत्वम आह। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आप गए थे, क्या है? ये कैसा भेद है, ये कैसा भेद है, विलक्षण स्वभावत्वम ये वह प्रकटयितुम करके जो है प्रारंभ किए थे। तो विलक्षण स्वभाव बताए नहीं, अरे विलक्षण स्वभाव में पहले विषय स्वभाव क्या है बताए थे, अभी उससे भिन्न आत्म स्वभाव क्या है बता रहे हैं। तद विज्ञातृत्वादेव तद विज्ञाता सर्व शब्दादि धर्म विलक्षण है।
जो ये जो विज्ञातृ है उसको विज्ञातृ शब्देन, ये जो जानने वाला है वो कौन है? विज्ञाता होने के कारण सर्व शब्दादि धर्म, जो शब्दादि जो बताए थे वो सब सर्वधर्म विलक्षण है। शब्दादि सर्वधर्म विलक्षण है, शब्दादि सब धर्मों से जो है वो भिन्न है, यही तात्पर्य है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।